क्षमान् हरि सर्वगतम् मन्वायया बहिर्यो पूर्वं यथा मित्रयो नगरी तुल्यं बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवास्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्ते नमः श्रीदक्षिणामूर्ते। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। देशसुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मो तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रुताः सर्वे तदु नास्तीति कश्चन एतद्वै ततो। तम विद्या कर्मणि समन्वयते पूर्व प्रज्ञा च। मनुष्य की जैसी जानकारी होती है और जैसे कर्म होते हैं और जैसी पूर्व जन्म की बुद्धि होती है उसके अनुसार शरीर का आरंभ होता है। एक विवेक की प्रक्रिया, विवेक का प्रकार ये भी है। जैसे हम ये अनुभव करते हैं कि आंख तो सो गई, कान सो गए, नाक सो गई, जीभ सो गई, त्वचा सो गई है? ये पता नहीं कि रजाई ओढ़ रहे हैं कि चद्दर ओढ़ रहे हैं, त्वचा सो गई ना। तो बाहर से विषयों का आभास जिस समय बिल्कुल नहीं जा रहा है भीतर, उस समय भी भीतर अंतःकरण में विषयों का दर्शन होता है। ये विलक्षणता हुई ना। ये घड़ी तो तब दिख रही है जब घड़ी की परछाई कैमरे की तरह आंख में पड़ती है? भीतर की इसकी परछाई मन में ग्रहण होती है कि ये घड़ी है। लेकिन स्वप्न में घड़ी नहीं होती, बाहर और आंख खुली नहीं होती,
और परछाई नहीं पड़ती और घड़ी दिखाई पड़ती है। तो इसको बोलते हैं वासनात्मक शरीर। बोला बिल्कुल स्थूल पदार्थ की परछाई वर्तमान में नहीं पड़ रही है, भूत की पड़ी हुई परछाई गृहीत हो रही है। तो इसका मतलब हुआ कि कैमरा कैमरा ही नहीं है, उसके भीतर फिल्म भी है। ये हुआ ना, जो डाली जाती है और निकाली जाती है और बदली जाती है। तो ये बात तो साफ मालूम पड़ती है। तो इस शरीर को जैसा बनाना हो वो फिल्म बदल जानी चाहिए, तब तुम जैसा चाहो अपने को ऐसा बना लो। तो उस समय हम स्वप्न काल में जैसे सुप्तेषु जागृति कामम कामम पुरुषो निर्ममाना, उस समय हम हाथी बनाते हैं, घोड़ा बनाते हैं, उस समय महात्मा बनाते हैं, उस समय मैदान बनाते हैं, उस समय 1 दिन 2 दिन 3 दिन घड़ी 2 घड़ी समय बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वप्न में जो सूक्ष्म और स्थूल का भेद मालूम पड़ता है, उसमें उस समय वासना कारण रूप से मौजूद है और उसमें जो दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं वो स्थूल रूप से मालूम पड़ते हैं। उस समय की सूक्ष्मता और स्थूलता जो है वो वासना ही स्थूल भी विषय भी बन रही है और सूक्ष्म होकर के उनमें परिवर्तन भी कर रही है। तो वासना तो जीवन के लिए बड़ी उपयोगी वस्तु हुई। तो कहते हैं कि यदि आप बच्चे को छोड़ न दें न रहे, उसके जीवन का निर्माण करें, तो आप तो बच्चे को न जाने क्या बना सकते हैं। अगर कहो कि हम तो बच्चे के दृष्टा हैं, जो होता है सो होने दो। ये दृष्टापन पर हम आक्षेप नहीं करते हैं। हो आपको एक सत्य, एक तथ्य, एक जीवन के लिए बड़ी जरूरी जो चीज है उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। क्या आप बाल संवारना पसंद नहीं करते? जैसा हो गए वैसा छोड़ देंगे? क्या आप शरीर का मैल धोना पसंद नहीं करते हैं? जितनी मैल पसीने के रूप में निकले उसको शरीर में लगी रहने देंगे या बाहर से लगे तो लगी रहने देंगे? तो ये जो दोषापनयन है, अपने शरीर में लगे हुए दोष को आप मिटाना चाहते हैं और आप अपने शरीर को और सुंदर और उज्जवल और चमकाना चाहते हैं। लकड़ी का संस्कार करते हैं कि नहीं? रंदा लगा के घिस दिया हो और उसको पॉलिश कर दी, क्या चमक गई लकड़ी। आप अपने घर में मेज, कुर्सी, अलमारी निर्दोष और गुणान्वित रखना चाहते हैं और आप अपने शरीर को निर्दोष और गुणान्वित रखना चाहते हैं। शरीर में कोई रोग हो तो उसके कीटाणु को निकाल देना और स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो जैसे शरीर के संबंध में, अलमारी के संबंध में, कमरे के संबंध में आपकी धारणा है,
वैसे आपको अपने बच्चे पर भी ख्याल रखना चाहिए। और शास्त्र में मन को भी बच्चे ही मानते हैं। लाले चित्त बालकम, ये चित्त रूपी जो बालक है इसका भी लालन पालन करना चाहिए। यदि इसमें संस्कार नहीं करोगे तो ये तो एकदम उच्छृंखल हो जाएगा। तो कोई ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए कि बालक स्वयं सावधान रहे। देखो, तो अपने जो 48 या 16 संस्कार करते हैं ना, उन संस्कारों का अभिप्राय यही है। एक ब्राह्मण को, एक बालक को चोटी रखवाई, जनेऊ पहनाया, उससे कुछ ऐसा कपड़ा पहनाया, ऐसा बाल बनवाया, ऐसा कुछ कर्मकांड करवाया कि उसके मन में ये बात बैठ गई कि मैं ब्राह्मण हूं। अब बोले कि बेटा अब तुमको रोज संध्या वंदन करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए, विद्या पढ़नी चाहिए, बलि वैश्वदेव करना चाहिए, एक प्रकार का संस्कार। अब उस स्वयं अपनी अहंता को जब स्वीकार कर लेगा ना, ये बात तो आप लोग सरीखे वेदांतियों के लिए बहुत स्थूल ढंग की है? लेकिन फिर भी आपको ये सुना दें कि सनातन धर्म जो है वो पहले अधिकारी और पीछे उसके लिए कर्तव्य, ये निर्णय करते। मैं चैतन्य की प्रधानता से है ना, जैसे पहले कोई सिपाही भर्ती हो जाए, उसका नाम रजिस्टर में लिख जाए, उसको अधिकार दे दिए जाएं, तब उसकी ड्यूटी लगती है कि अब तुम चौराहे पर खड़ा होके मोटरों का नियंत्रण करो। ये नहीं है कि जो चौराहे पर खड़ा होके वाहनों का नियंत्रण करने लग जाए तो सिपाही। कर्म के आधार पर चैतन्य का बंटवारा नहीं होता। चैतन्य में जो अहंता है उसके आधार पर कर्तव्य का बंटवारा होता है। तो जब आदमी को ये मालूम हो जाएगा कि मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण के कर्तव्य समझ करके वो स्वयं पालन करेगा। क्षत्र सैनिक अपने कर्तव्य का पालन करेगा, व्यापारी अपने कर्तव्य का पालन करेगा। तो ये जो अहंकार में एक प्रकार का संस्कार मर्दोषापनयन और गुणाधान किया जाता है और हीनांग पूर्ति की जाती है। हमने देखा है वो जिसके हाथ नहीं है, ऐसे आदमी को पेड़ पर चढ़कर देखा है। लोटा है ना, लोटा जो है ये यहां से एक दूसरा हाथ भी कटा और एक बिल्कुल नदारत, और इसी बंदे हाथ से पांव के सहारे, है ना, पांव के सहारे लोटा मांझते अपनी आंख से देखा है बोला। हाँ, टट्टी होके आया तो लोटा मांझ लिया उसने, अपने हाथ से लोटा मांझ लिया। वो पानी का प्रयोग करता है, भोजन का प्रयोग करता है। अच्छा, आपने ये सुना होगा पांव से लोग लिख लेते हैं। जिनके हाथ नहीं होता है वो पांव में कलम लेके हो, पांव में कलम लेके लिखते हैं। आप क्या समझते हैं संस्कार कोई चीज नहीं है? तो हमारे भेड़िया के बालक रामू को अब है ना खड़ा होके चलना सिखा दिया है। अब उसको बोलना भाषा के बच्चे को छोड़ देते कि अच्छा जो चाहे जिस भाषा में बोले, हाँ, तो वो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं बोलने लगेगा, है ना। वो
वो कुत्ते की तरफ काय कर, ये जो हम लोग बोलते हैं भाषा, ये नेचर नहीं है वो। हाँ, ये नेचर नहीं है, ये ब्रह्म भी नहीं है और प्रकृति भी नहीं है। और नेचर तो कुछ बोलना है, आवाज करना, क्योंकि में सब करना नेचर है। लेकिन व्यवस्थित ढंग से भाषा बोलना, जिससे हम अपनी बात दूसरे को समझा सकें और दूसरे की बात समझ सकें। ये बात बिना संस्कार के हो सकती है? आप समझते हैं कि आपका बालक बिना अक्षर सिखाए अंग्रेजी है ना पढ़ लेगा, ऐसा समझते हैं? तो ये सब हम भूमिका काहे को बांध रहे हैं? इसलिए बांध रहे हैं कि ये मन रूपी जो बालक है ना, हाँ, इसको भी उद्दंड, उच्छृंखल, निर्मर्याद नहीं छोड़ना चाहिए। इस बच्चे का भी संस्कार करना चाहिए। इसमें भी जो दोष की आदत है उसको दूर करना चाहिए और जो गुण की आदत है उसको ग्रहण करना चाहिए, है ना। इसलिए वेदांत देव के स्तर पर आपके मनुष्यत्व में विशेष उत्पन्न करके संस्कार के द्वारा आपके मनुष्यत्व में विशेष उत्पन्न करके विशेष धर्म का विधान करता है। तो सन्यासी हुए तो विरक्त रहो, घूमो, ब्राह्मण मंत्री हुए तो राजकाज संभालो। ये देखो अहंता में विशेष, और सब तो मनुष्य ही है, सबके अंदर अहम पुरता है। लेकिन मंत्री का अहम जो है वो कर्तव्य पालन के लिए दूसरे प्रकार की जिम्मेवारी रखता है, और चपरासी का जो अहम है वो कर्तव्य पालन में दूसरे प्रकार की जिम्मेवारी रखता है। एक चपरासी अहम होता है, एक क्लर्क अहम होता है, एक अफसर अहम होता है, एक मिनिस्टर अहम होता है। अहम के ये अच्छा, और ये सब अहम उत्पन्न है कि नहीं? तो वे नेचर से ही आए हैं सब के सब, ये नेचर से नहीं आए हैं। ये सब के सब उत्पादित अहम हैं, जिससे मनुष्य अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करता है। इसलिए वेदांत दर्शन में इसका बड़ा बढ़िया निरूपण है। बोला कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, ये आत्मा करता है, वो दृष्टा नहीं, करता है। लो, और ये क्या गड़बड़ है ना? कि नहीं, जो दृष्टा है सो तो कर्ता का भी दृष्टा है, बोला। हाथ से उठाने बैठा पकड़ने का काम होता है, पांव से चलने का काम होता है, मुंह से बोलने का काम होता है। और कर्ता जो है वो मुंह से बोलता है, हाथ से करता है, पांव से चलता है, वो तीन नहीं है। वो आंख से देखता है, कान से सुनता है, इंद्रियों के भेद से कर्ता में भेद नहीं है, वो व्यवस्थापक अहम है। वो सत्ता के प्रधानता से, जड़ सत्ता की प्रधानता से कर्म को अपने अंदर स्वीकार करके कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, कानून जो बनेंगे वो कर्ता के लिए बनेंगे। बोला पाप पुण्य जो बनेंगे वो कर्ता के लिए बनेंगे, अपराध और सजा जो होंगे वो कर्ता के लिए होंगे। वो सृष्टि के व्यवहार को ठीक चलावेगा। बच्चे को आप यूं मत छोड़ दो, शरीर को भी यूं मत छोड़ दो, मन को भी यूं मत छोड़ दो। और ये कहो, और इसका नाम संस्कार है। ये वेदांत दर्शन का ये सिद्धांत को अब ढूंढ लेना है ना, कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, ये सूत्र है। क्योंकि शास्त्रार्थ जो है, अगर दवा से रोगी को फायदा न हो तो आयुर्वेद शास्त्र व्यर्थ है ना। आप देखो, तो अगर औषधि से फायदा न हो तो ये सारा जो डॉक्टरी का शास्त्र है ये व्यर्थ गया ना। तो डॉक्टरी शास्त्र भी उपयोगी है, आयुर्वेद शास्त्र भी
उपयोगी है, कानून भी उपयोगी हैं। और मनुष्य की चोरी छुड़ाई जा सकती है, उसको साहूकार बनाया जा सकता है ना। ऐसा हार मत मान लो और अपने आप को डाल मत दो। तो ये बात सुना रहे कि हम स्वप्न में ये देखते हैं कि वासना के अनुसार पदार्थों का निर्माण होता है। उस समय कहो कि उसी समय आंख के रास्ते रूप का प्रतिबिंब अंतःकरण में पड़ रहा हो, या कान के रास्ते शब्द का प्रतिबिंब पड़ रहा हो, या नाक के रास्ते कोई सुगंध जा रही हो, या त्वचा के रास्ते रजाई और कंबल का भेद मालूम कर रहा हो, कोई बात नहीं है। सब गोलक अपनी अपनी जगह पर सो गए हैं। जयेश सुप्तेषु जागरती, सब करण सो गए लेकिन कोई जाग रहा है। अच्छा बोले भाई जाग रहा है तो बिल्कुल दृंग मात्र ही जाग रहा है, और कौन जाग रहा है? तो बोले ना, ये सोती हुई इंद्रियां और दृंग मात्र, इनके बीच में एक चीज और है। केवल साक्षी की सन्निधि होने से ही अंतःकरण वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। अंतःकरण में वासना होना जरूरी है, ये देख लो। क्योंकि साक्षी की सन्निधि में तो सुषुप्ति में भी रहता है। उस समय तो किसी वस्तु का निर्माण नहीं करता है। गाढ़ सुषुप्ति में साक्षी तो मरता नहीं है, और गाढ़ सुषुप्ति में अंतःकरण भी मरता नहीं। अंतःकरण भी, सुषुप्ति भी अंतःकरण का एक व्यवहार है, वृत्ति है। वृत्ति है, सुषुप्ति भी अंतःकरण की एक वृत्ति है। वृत्ति है माने व्यवहार है, बर्तन है। और जैसे हमारे जीवन में विश्राम करना और काम करना दोनों हमारी स्थिति है, वैसे अंतःकरण का काम करना और विश्राम करना ये दोनों स्थिति है। तो यदि साक्षी के सान्निध्य मात्र से ही अंतःकरण हाथी बन जाए, घोड़ा बन जाए, धरती बन जाए, मनुष्य बन जाए, स्त्री बन जाए, तो गाढ़ सुषुप्ति कभी किसी को होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय भी साक्षी ज्यों का त्यों रहता है। तो गाढ़ सुषुप्ति में और स्वप्नावस्था में फर्क होता है, और स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था में फर्क होता है। जागृत अवस्था में बाह्य वस्तु का प्रतिबिंब पड़ रहा है और स्वप्नावस्था में नहीं पड़ रहा है। और यदि कहो कि साक्षी स्वप्नावस्था में पदार्थों की सृष्टि करता है, तो सुषुप्ति में क्यों नहीं करता? गाढ़ सुषुप्ति में क्यों नहीं करता? इसका अर्थ हुआ कि वासना जब अभिव्यक्त होती है तब स्वप्न में पदार्थों का निर्माण होता है। माने अत्यंत शांति जो है वहां भी पदार्थ नहीं है, और अत्यंत व्यवहार जहां है वहां स्थूल पदार्थ है, और स्वप्न में वासनात्मक पदार्थ हैं। हमारी वासना ही पदार्थों का निर्माण करती है। कामम कामम पुरुषो निर्निमाण। अब स्वप्न के पदार्थ में देखो, सर्वत्र क्रांतिजन्य जो मानस पदार्थ होते हैं वहां विषय का और विषयी का अधिष्ठान एक ही होता है। इस नियम को समझना चाहिए। जो पदार्थ भ्रांत, अच्छा आपने एक पेड़ देखा, ठूंठ, और उसको आपने भूत समझा, तो आपको ऐसा मालूम पड़ेगा ना कि भूत तो पेड़ में है, और भूत
भूत होने का जो भ्रम है, जो कल्पना है, सो हमारे अंतःकरण में है। लेकिन वहां तो पेड़ में तो भूत है नहीं, वहां तो पेड़ ही पेड़ है। अच्छा, तो जहां भूत की कल्पना है, कल्पना ही भूत का आकार है ना। कल्पित जो भूत है उसका अधिष्ठान ठूंठ नहीं है, वो पेड़ नहीं है, स्थानु नहीं है। कल्पित भूत का अधिष्ठान जो कल्पना का अधिष्ठान है सोई है। आपने रस्सी में सांप की कल्पना की, बोले भाई वो देखो तो सांप है, तो एक ने कहा सांप नहीं है, रस्सी है। तो तुमने कहा नहीं नहीं रस्सी में सांप है। बोले बाबा रस्सी, हमको रस्सी में सांप दिख रहा था। तुमको रस्सी में सांप दिख रहा था कि अपने मन में सांप दिख रहा था? है ना, अपने मन में सांप दिख रहा था। तो भ्रांति से जितनी भी वस्तु दिखाई पड़ती है उसमें भ्रांति की कल्पना और विषय की उपस्थिति अलग नहीं होती है। समझो कि ये घड़ी हमको दिखाई पड़ रही है, जागृत अवस्था है। घड़ी का प्रतिबिंब आंख में पड़ा और मन में हमको दिख रहा है कि ये घड़ी है? लेकिन रखा हो कहीं फूल, गुलाब का फूल रखा हो और ख्याल हो जाए कि ये घड़ी है, तो घड़ी गुलाब के फूल में रखी है कि हमारे मन में रखी है? हमारे मन में रखी है। ये बात आपको इतना विस्तार करके क्यों सुना रहे हैं, अब इसका कारण सुनो। एक में अनेक, अपरिच्छिन्न में परिच्छिन्न, सत में असत, चित्त में अचित, आनंद में दुख, अद्वितीय में द्वैत, स्व में पराया, जो दिखाई पड़ता है वो भ्रम से दिखाई पड़ता है। लो, हे भगवान, अनंत वस्तु में जब शांत पदार्थ दिखाई पड़ेगा तो आप क्या समझते हैं कि अनंत का कोई हिस्सा वो घेरेगा? जिस चीज में हिस्सा नहीं होता उसी को अनंत कहते हैं। ये सर्व शब्द का अर्थ और अनंत शब्द का अर्थ अलग अलग है ना। जैसे इस मेज पर है, इस मेज पर जितनी चीजें रखी हैं, ये जपा कुसुम है, इसी को जपा कुसुम बोलता है बोला। ये जपा कुसुम है, ये तुलसी दल है, ये लाउड स्पीकर है, ये घड़ी है, ये पुस्तक है, ये बेस्टन है, ये चश्मा है। ये सब को क्या बोलेंगे? कि सर्व बोलेंगे। मेज पर रखी हुई सब चीजें, तो कई चीजें जोड़ करके तब सब बनता है बोला। और अनंत जो है वो कई चीजों के जोड़ का नाम नहीं है। एक चीज भी और सब चीज भी जिस एक आधार में, एक अधिष्ठान में दिखाई पड़ती है उसको अनंत बोलते हैं बोला। तो उसमें पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जो दिखता है ना, वो हमारे मन की कल्पना में दिखता है। हमको पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं दिखता है, हमको पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना होती है। ये क्यों होती है? कि तुम देह में मैं करके बैठे हो। अच्छा, क्या हमारा पूरब और तुम्हारा पूरब एक ही है? आप बताओ, हमारे सामने बैठे हुए हो, हमारा उत्तर और तुम्हारा उत्तर दोनों का एक है? हमारे जो उत्तर है ये पुस्तक, वो तो तुम्हारे दक्षिण है। तो इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में उत्तर दक्षिण की कल्पना देह की अपेक्षा से कर रहा है। और जिस अधिष्ठान में दक्षिण उत्तर पूरब पश्चिम ऊपर नीचे की कल्पना
न देह की अपेक्षा से की जा सकती, न धरती की, और न सौर मंडल की, और न ब्रह्मांड मंडल की, न कोटि कोटि ब्रह्मांड मंडल की, न प्रकृति की। प्रकृति की अपेक्षा से भी जिसमें ऊपर नीचे दाहिने बाएं की कल्पना नहीं की जा सकती, उस अनंत रूप अधिष्ठान में ठूठ में भूत की तरह है, फूल में घड़ी की तरह, महाराज फूल में घड़ी की तरह ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कल्पित हैं। तो कल्पना का जो अधिष्ठान है ना, चैतन्य, कल्पना का जो अधिष्ठान चैतन्य है वही पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना का भी अधिष्ठान है। और मन का जो आधार है वही कल्पना का भी आधार है। हे भगवान, अब देखो आपको एक दूसरी बात बताते हैं। ये कल तो आपको सुनाई था कि ये क्या नाम है, हम लोगों के जो शनिवार रविवार है ना, ये अंग्रेजी में क्या हो जाते हैं, कुछ संडे मंडे हो जाते हैं। हाँ बस बस वही है ना, ये फारसी में कुछ और हो जाते हैं। तो ये नाम तो अपना काम चलाने के लिए है ना, ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसे हम लोग अपना व्यवहार चलाने के लिए दिक् तत्व में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना करते हैं, वैसे काल तत्व में है ना दिन सब बराबर हैं। लेकिन देखो धर्म कमाने के लिए इन्हीं दिनों में एक एकादशी होती है, ये संस्कार है, ये धर्म कमाने के लिए होती है। वो तो सोमवार है, काय के लिए है, व्रत करने के लिए, चंद्रमा की पूजा करने के लिए, धर्म कमाने के लिए है। तो जब तुम्हें धर्म कमाना है और पाप मिटाना है, ये व्यवहार करना है, तो तुम्हारे सोमवार और रविवार में भेद है। परंतु जैसे सोमवार रविवार, अब ये देखो रात और दिन है ना, ये भी काल में कल्पित है। हो अभी परसों अखबारों में जब पढ़ा कि ये जो गया है ना अमेरिका का सर्वेयर, छान रहा है चंद्रमा को, सर्वेक्षण कर रहा है उसका, सर्वेयर है ना, तो ई भी अध्ययन का ही है। वो अधीयते में जो ई है ना वही है सर्वेयर, सर्व का अध्ययन कर रहा है। तो बोले कि भाई वहां तो हमारे 15 दिन के बराबर का एक दिन होता है और गर्मी की ऋतु है, बड़ी प्रबल गर्मी वहां पड़ रही है और दोपहरी है तो मशीनें गल जाएंगी, ऐसा खतरा पैदा हो गया है, ऐसा पड़ा हो। तो ये बात तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में बड़े जोर शोर से लिखी हुई है कि चंद्रमा में 15 दिन का दिन हमारे 15 दिन के बराबर का दिन, और क्या नाम है चंद्रमा के है ना, और वही हमारी 15 रात्रि के बराबर। पितृपक्ष और शुक्ल पक्ष जो बोलते हैं, पितृ श्राद्ध, पितृपक्ष और देव पक्ष, श्राद्ध पक्ष, विधुर दो भागे पितरो बसंती, वो तो बात मिलती है। लेकिन आप यूं देखो कि ये सोम मंगल बुध बृहस्पति, ये काल में, अनंत काल में, बोले ऐसे मत कहो कि सब दिनों को मिला करके जो काल होता है, सब रात्रियों को मिलाकर जो काल होता है ना, सब पक्षों, सब महीनों, सब वर्षों, सब युगों, मनवंतरों, कल्पों को मिला करके जो सर्वात्मक काल होता है सो नहीं। वो सर्वात्मक काल का संबंध तो कारण से है। हो जैसे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर का संबंध कारण से है ना, वो सर्वात्मक है। उपनिषद में आप देखो, मांडुक्य उपनिषद में है, एस सर्वज्ञ एस सर्वेश्वर एस जोनि सर्वस्य
सर्व की योनि है। प्रभवा पेय विभूतानाम, तो ये तो हुआ सर्वज्ञ प्राज्ञ। लेकिन जो ह्रस्वम अदीर्घम अननु जो है ना, अचिंत्यम अलक्षणम अव्यपदेश्यम जो है, तो वो इससे न्यारा है। तो ये जो सर्वात्मक काल है, ये जिस अधिष्ठान में भास रहा है वो अकाल है, वो कालातीत है, वो कालाभाव से उपलक्षित है। उस कालाभाव से उपलक्षित वस्तु में हमारे मन में जो काल की कल्पना हो रही है, तो वो कल्पना का जो अधिष्ठान और प्रकाशक है, वही उस कल्पित सर्वात्मक काल का भी प्रकाशक और अधिष्ठान है। तो तीनों बात हो गई, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण देश हैं, और भूत और घड़ी ये पदार्थ हैं, और सोमवार मंगलवार आदि ये काल, माने देश काल पदार्थ, ये तीनों जो मालूम पड़ते हैं, विषय रूप से मालूम पड़ते हैं सो भी है ना, और उनके विषय में जो कल्पना होती है सो भी, और जो अपने में कल्पक पने का अभिमान होता है व्यष्टि समष्टि के रूप में, सो भी जीव और ईश्वर दोनों महाराज हैं। ये जिस दृंग मात्र वस्तु में केवल भान मात्र है महाराज, केवल भान मात्र है, कल्पना का अधिष्ठान और कल्पित का अधिष्ठान। कल्पित के अधिष्ठान को ईश्वर बोलते हैं और कल्पना के अधिष्ठान को जीव बोलते हैं। लेकिन असल में कल्पना और कल्पित ये दोनों दो देश में, दो काल में, दो रूप में नहीं होते हैं। जो पदार्थ कालिक चित्त और चित्त कालिक पदार्थ, जैसे स्वप्न के जो पदार्थ है ना, वो जितनी देर पदार्थ उतनी देर तदाकार मन, और जितनी देर तदाकार मन उतनी देर पदार्थ। जो पदार्थ चित्त कालिक होते हैं वो जिस अधिष्ठान में कल्पना होती है उसी अधिष्ठान में होते हैं, माने चित्त में ही होते हैं, चित्त से न्यारे नहीं होते हैं। और चित्त जिसमें है उसी में वो पदार्थ भी हैं। इस तरह से देश के हिस्से माने चित्त में ही होते हैं, चित्त से न्यारे नहीं होते हैं। और चित्त जिसमें है उसी में वो पदार्थ भी हैं। इस तरह से देश के हिस्से और सब हिस्सों का जो, काल के हिस्से और सब हिस्सों का जो, और वस्तुओं के हिस्से और उनका सबका जो, ये जो देश काल द्रव्य की समष्टि है, ये समष्टि है ना, जिस अनंत में है ना, जिस अनंत में कल्पित है ना, उसी अनंत में उसकी कल्पना भी है, और जिस अनंत में उसकी कल्पना है ना, उसी में वो कल्पित भी है। अर्थात ब्रह्म और आत्मा से पृथक न कल्पित है और न कल्पना है, न आत्मा से पृथक कल्पित और कल्पना है, और न ब्रह्म से पृथक कल्पित और कल्पना है। इसलिए कल्पित और कल्पना से विलक्षण आत्मा और ब्रह्म एक है? अच्छा, इसका अभिप्राय ये हुआ कि भेद का जो बोझ था, एक बार समझदारी की तो जरूरत पड़ी, लेकिन एक बार समझदारी आ जाने के बाद भेद का ही बोझ निवृत्त हो गया। और क्या विलक्षण एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य, तुम्हारी महिमा विलक्षण है, नित्य है महिमा। न कर्मणा वर्धते नो कनीयान, कर्म से न तुम्हारी वृद्धि होगी, न कर्म से तुम्हारा ह्रास होगा। अरे एक बार नारायण इस तत्व का विचार तो करो कि क्या
क्या अखंड वस्तु है, क्या अद्वय वस्तु है ना। ये केवल कोई मन की कल्पना नहीं, केवल मन की भावना नहीं, है ना। मन की कल्पना और भावना के बोझ को हमेशा के लिए मिटा देने वाली। नासौ तपति किम हम साधुना करवम, किम हम पाप न करवम। तुम्हें कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, पश्चाताप से मुक्ति हो जाएगी, कर्म के कर्तापन से मुक्ति हो जाएगी, कर्म के भोक्तापन से मुक्ति हो जाएगी, है ना। उसके फल के साथ संबंध से मुक्ति हो जाएगी, उसके सत्यत्व का जो बोझ है पहाड़ पर, उस पहाड़ तरीका का उस बोझ से मुक्ति हो जाएगी। कैसे का अपने आप को जानने से। तो जय ईशो सुप्तेषु जागर्ति कदाचिन न स्वपिति इत्यर्थः। जो कभी सोता ही नहीं है, तो नींद नहीं आती, ये फिक्र छोड़ दो। क्यों? बोले तुम कभी सोते ही नहीं हो। कल वहां सुनाया था ना, हमारे उत्तर प्रदेश में आगरे के पास एक गांव है, खाड़ा उसका नाम है, खाड़ा। तो अब से कोई 25 वर्ष पहले उस गांव में महाराज वेदांतियों का जमघट हो गया। वृत्ति का पाठ होता, वृत्ति का स्वाध्याय होता। वृत्ति प्रभाकर जो ग्रंथ है ना निश्चल दास जी का, बड़ा पांडित्य पूर्ण। जब उन्होंने विचार सागर बनाया तब लोगों ने कहा क्या बच्चों का खेल बनाया है, विचार सागर कोई ग्रंथ है? वैसे है, बड़ा गंभीर हो और सार है वेदांत का, लेकिन उसमें तो प्रक्रिया का वर्णन है ना, प्रक्रिया का। बोले नहीं प्रक्रिया का नहीं, प्रमाण का निरूपण करो, तब तुम्हारे पांडित्य का पता लगे। तो निश्चल दास ने वृत्ति प्रभाकर नाम का ग्रंथ लिखा। वहां वृत्ति प्रभाकर के सिवाय और कोई ग्रंथ का पाठ ही न हो। महाराज जा करके लंबे नारायण वहां कह रहे हैं, वहां के लोग अच्युत मुनि जी का सत्संग करें, लंबे नारायण का सत्संग करें। तो एक बार वहां बड़ा भारी है ना उत्सव हुआ, करतात्री जी महाराज गए। उन दिनों जवानी थी, जब की बात करता हूं। मैं गीता प्रेस में नहीं गया था, जब की बात है। करतात्री जी के गुरु जी थे विश्वेश्वराश्रम जी, उड़िया बाबा जी महाराज, हरनाम दास जी, अभयानंद जी। वो उधर से जो वेदांती पंडित जीवन दत्त जी, अखिलानंद जी, सब उधर आए। तो खाने वालों ने एक प्रश्न निकाला। ये प्रश्न निकाला कि ये जो हमको स्मृति होती है कि हमने सपना देखा, हम सोए, ये स्मृति होती है ना, स्मृति, तो ये किसको होती है? सुषुप्ति की स्मृति किसको होती है? मुख्य रूप से ये बताओ कि हम रात में गाढ़ी निद्रा में सोए और कोई सपना नहीं देखा, तो गाढ़ी निद्रा में कौन था जो अब याद कर रहा है कि हमने गाढ़ी निद्रा देखी? बोले साक्षी था, अभी चर्चा चल रही, साक्षी था। बोले साक्षी को स्मृति होती है क्या? है ना, जिसमें संस्कार होता है उसी को स्मृति होती है ना। ये हम उनके प्रश्न का खुलासा कर रहे हैं। बोला वो इतना थोड़े पूछते थे, वो तो सीधे ही बम गोला फेंकते थे कि सुषुप्ति की स्मृति किसको होती है। उड़िया बाबा जी महाराज के सामने उन लोगों ने बड़े घटाटोप के साथ अपना प्रश्न रखा। तो बाबा बोले कि सुषुप्ति की स्मृति होती ही नहीं, ये तो नई फुरना है। आप देखो, ये नई फुरना का मतलब समझो। जैसे आप कभी स्वप्न देख रहे हो,
कि अभी मैं 6 घंटे सो के उठा हूं, तो क्या आप सपने में 6 घंटे सो के उठते हैं? अगर बोले हम 6 महीना पहले, हमारी उम्र 25 बरस की है और रोज रात को सोते हैं, ऐसा मालूम पड़ता है। आपको सपने में ये मालूम पड़े कि हमारी उम्र 25 बरस की है, 50 बरस की है, 70 बरस की है, और सपने में आपकी उम्र इतनी मालूम पड़े, तो ये भी तो मालूम पड़ेगा ना कि हम रोज सोते हैं। तो क्या सपने में जो ये मालूम पड़ता है कि 70 बरस से हम रोज सोते आए हैं, वो सच्चा है? तो वो सच्चा नहीं है। स्वतंत्र पूर्णा भी सुषुप्ति की हो रही, उसमें क्या आश्चर्य है? लेकिन साक्षी जो है उसको कुछ ऐसा वैसा नहीं समझना, बोला। तो हम पहले तो एक मध्यम कोटि की बात आपको सुना रहे हैं कि सुषुप्त स्वप्न काल में बाहर की वस्तुएं इंद्रिय द्वार से प्रतिबिंबित नहीं होती, और साक्षी के सान्निध्य मात्र से ही यदि अंतःकरण निर्माण करता होगा तो उस गाढ़ सुषुप्ति में भी निर्माण करना चाहिए। तब का एक वासना नाम का पदार्थ और है, जो उदय हो गए तो साक्षी के सान्निध्य में पदार्थ बने, और उदय न हो गए तो साक्षी के सान्निध्य में पदार्थ न बने। तो ये जो हमको जागृत में ये जो वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं, ये असल में उसी वासना से ये देह, ये शरीर, ये सब बनता है। और साक्षी जो है वो जैसे स्वप्न में असंग ही होता है, जैसे सुषुप्ति में असंग ही होता है, वैसे नारायण जागृत में भी और इतने पदार्थों के बनने बिगड़ने पर भी असंग ही है साक्षी। उसकी अद्वैतता में जागृत की, जैसे स्वप्न की सृष्टि होने से उसकी अद्वितीयता में कोई बाधा नहीं पड़ी, वैसे ही जागृत की सृष्टि होने से भी उसकी अद्वितीयता में कोई बाधा नहीं पड़ी। ये नहीं समझना कि जब हम हाथ पांव बांध के बैठेंगे तब हम ब्रह्म हो जाएंगे, है ना। ऐसी कल्पना नहीं करना कि जब समाधि लगेगी तब ब्रह्म हो जाएंगे, है ना। बोले देखो, किसी को विश्राम करने में मजा आता है तो किसी को श्रम करने में मजा आता है। हमने अभी 2-4 दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि एक आदमी ने नाचने का जो रिकॉर्ड था ना हिंदुस्तान का, है कितने का, 9 घंटे का कि 11 घंटे का? 9 घंटा। हाँ, अच्छा, उसको खुशी हुई कि उसको दुख हुआ? देखो, 9 घंटे के विक्षेप में उसको क्या मजा आया है। हाथ हिलाना, पांव हिलाना, है ना, चिबुक हिलाना, आंख हिलाना, सिर हिलाना, है। तो जो लोग कहते हैं कि केवल शांति में ही आनंद है, उनको ये मालूम होना चाहिए कि नृत्य में भी आनंद आता है। जो लोग कहते हैं कि शांति में ही आनंद है, वो कैसे हैं? तो जो लोग कहते हैं कि उपवास करने में बड़ा आनंद है, कई दिन के लिए भाई, हैं? उपनिषद में तो लिखा है कि 15 दिन उपवास करोगे तो इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाएगी। आप देख लेना, उपनिषद में ये बात लिखी है। तो भोजन में आनंद है कि नहीं, है ना। कि तुम जब ये कहते हो कि उपवास में आनंद है, तब सत्य के केवल एक पहलू का निरूपण करते हो, और जब कहते हो कि भोजन में आनंद है, तब सत्य के एक पहलू का निरूपण करते हो। ये सत्य के दोनों पहलू समान कक्षा में कल्पित हैं। यदि मजा है तो भोजन और उपवास दोनों में है, और यदि मजा नहीं है तो न मजा भोजन में है न उपवास में है, अपने आप में है ना। जिसमें तुम रहोगे उसमें मजा है, जिसमें तुम रहोगे उसका नाम मजा है।
तो जैसे भोजन और उपवास है, ऐसे विक्षेप और शांति है। हमेशा हाथ पांव बांध के बैठ तो सकते नहीं, है ना। इसीलिए जो तत्वज्ञ महापुरुष होते हैं ना, उनको बंधन में और मोक्ष में, बंधन में और मोक्ष में दोनों में मजा है। तो बोले एक आदमी ने आके गाय बांध दी आश्रम में, दूध देती है, बड़ा मजा आता है। एक दिन चोरी चली गई, चेले ने कहा महाराज गाय चोरी चली गई, तब बड़ा मजा, आपने गोबर फेंकना पड़े, न मुंह उठाना पड़े, न धोना पड़े, न खिलाना पड़े, बड़ा मजा। तो मजा जैसे हम रहते हैं उसका नाम मजा है ना। तो नारायण एक बार एक महात्मा थे, उन्होंने कहा हमारे पास रहो। तो हमने कहा महाराज देखो, हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा बोलना, हमारा खाना, है ना, हमारा भजन करना, इसको यदि तुम ज्यों की त्यों स्वीकृति देते हो, है ना, तब तो हम रह सकते हैं। और यदि तुम्हें कुछ खटखट करनी हो, है ना, खटखट करनी हो कि ऐसे नहीं ऐसे, है ना, कर्ता मत बनो दृष्टा बन जाओ, और दृष्टा मत बनो कर्ता बन जाओ, दोनों खटखट नहीं चाहिए हो, दोनों खटखट नहीं चाहिए, कब भूखे रहो। तो ये वेदांत विद्या की विशेषता ही यही है कि जो गाढ़ सुषुप्ति में है वही स्वप्नावस्था में है, वही व्यवहार में है। न सत्यता में परिवर्तन होता है, न आत्मा में परिवर्तन होता है, न ब्रह्म में परिवर्तन होता है। परिवर्तन मात्र यदि जड़ में हो तब तो सच्चा। आप ये देखो, ये बात आप पकड़ो, आप किसी भी सगुणवादी, किसी भी सगुणवादी से, सगुण ईश्वरवादी से ये प्रश्न आप कर सकते हो कि जब सगुण ईश्वर चैतन्य है तब वो जगत के रूप में बदलता है कि बदला हुआ दिखाता है। यदि बदल गया तो चैतन्यता कहां गई? चैतन्य तो उसको कहते हैं कि जो बदलने को जान रहा है। जो बदल रहा है तो दृश्य हो गया ना। हम सेंद्रिय पदार्थ को जड़ नहीं बोलते हैं, सेंद्रिय पदार्थ को चैतन्य और निरंद्रिय पदार्थ को जड़ नहीं बोलते हैं, है ना। जो दृष्टा है उसको चैतन्य बोलते हैं, जो दृश्य है उसको जड़ बोलते हैं। और दृष्टा ब्रह्म है, ये ज्ञान होने से दृश्य का अस्तित्व बाधित हो गया। अब देखो, तो ईश्वर यदि संसार बन गया तो जिस अंश में वो संसार बन गया, एक अंश में चेतन रहा, एक अंश में संसार बन गया, तो ईश्वर के दो हिस्से हो गए हैं। और यदि वो पूरे हिस्से से ही चैतन्य से जड़ हो गया है तो ईश्वर रहा कहां है? तो ईश्वर चैतन्य रहते हुए ही अपने को जगत के रूप में दिखाई, है ना, दिखा रहा है, ऐसा समझो, दिख रहा है, स्वयं को स्वयं दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो जागृत का, है ना, जागृत का प्रकाशक दृढ़ मात्र अधिष्ठान चैतन्य है, स्वप्न का प्रकाशक दृढ़ मात्र अधिष्ठान चैतन्य वही है। और सुषुप्ति का भी दृढ़ मात्र प्रकाशक अधिष्ठान चैतन्य वही है। और संपूर्ण व्यष्टियों का भी अधिष्ठान चैतन्य वही है, संपूर्ण समष्टियों का भी अधिष्ठान चैतन्य वही है ना। और उसमें ये एक और अनेक, ये जुज और कुल, ये दोनों केवल भान मात्र ही है, तत्व वस्तु नहीं है। इसलिए तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, जिसके सानिध्य में वासनाएं सोती हैं,
जिसके सानिध्य में वासनाएं जाग करके अर्थाकार प्रतीत होती हैं, जिसके सानिध्य में अर्थ का निर्माण करती हैं, वो वासनाएं महाराज संत रागादयो बुधे। देखो एक और ज्ञान होने के लिए बोलते हैं रागो लिंगम अबोधस्य। संसार में राग द्वेष होना अज्ञान की पहचान है। तो बोले पहचान गया कि हम परमात्मा हैं। तो बोले संत रागादयो बुधे, जिसको वो ज्ञानी के रूप में दिख रहा है, अपना आत्मा नहीं दिख रहा है ना, अन्य दिख रहा है। जो उसको अन्य देख रहा है उसमें रागद्वेष देखा करे, जो उसको अपने से अन्य रूप में देख रहा है वो उसमें रागद्वेष देखा करे, हैं? लेकिन जो अपने को ब्रह्म रूप में देखता है वो तो अपने को परिच्छिन्न ही नहीं देखता है, तो उसमें रागद्वेष कहां से रहा? बोले ये मारे हुए हैं। रागद्वेष कैसे हैं? बोले मारे हुए हैं। तिष्ठन् त्वज्ञान तत्कार्य सदा बोधे न मारिता न भीतिर्बोध सम्राज कीर्ति प्रत्युत तस्य तैहि। पंचदशी में आया ये बोध रूपी सम्राट है ना। इसने राग द्वेष की जड़ अविद्या उखाड़ के फेंक दी है। ये बाधित हैं। बाधित है माने ये सिनेमा के पर्दे पर हैं। बोला ये पर्दे पर हैं, ये राग द्वेष तमाशे हैं। ये न अर्थाध्यास है और न संसर्गाध्यास है। न तो वो चीज सच्ची है, क्रिया सच्ची है, और न तो वो वस्तु सच्ची है, और न तो उसके साथ संबंध सच्चा है। न अर्थाध्यास है और न संसर्गाध्यास है, न ज्ञानाध्यास है। सीताराम सीताराम सीताराम। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते। अरे यही हो, यही जो ये सो तदेव, जो ये है तुम्हारा यही मैं पद का है ना, मैं पद का सच्चा अर्थ। तदेव शुक्रम, शुक्र माने शुभ्र है, शुद्ध है, इसमें दूसरी किसी चीज का मिश्रण नहीं है। शुक्ला शुक्रम शुक्ला बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है, सफेद है, इसमें कोई मायामल लगा हुआ नहीं है, कर्ममल लगा हुआ नहीं है, आणवमल लगा हुआ नहीं है। कर्ममल क्या होता है ना, कि हम पापी हैं, हम पुण्य आत्मा हैं, इसका नाम कर्ममल है ना। कर्म के साथ अपना तादात्म्य बनाए करके अभिमानी बन बैठना, इसका नाम कर्ममल है। और मैं अकर्ता हूं, ये वृत्ति हमेशा बनी रहे कि मैं अकर्ता हूं। अरे ये वृत्ति बनाने में तो तुम जेल खाने में दोनों हाथ तुम्हारे हथकड़ी में पड़ गए हो। ये बात आप निश्चित समझो, जो चीज सुसुप्ति में नहीं भासती वो कल्पित है। उसका नाम चाहे कुछ रख लो, है ना, चाहे उसका नाम रखो कैलाश, चाहे गोलोक, चाहे साकेत, चाहे बैकुंठ, चाहे समाधि, चाहे है ना, चाहे ईश्वर, चाहे जीव, चाहे आत्मा, चाहे परमात्मा, जो चीज सुषुप्ति काल में भासती ही नहीं है, वो अज्ञान के पेट में पैदा होती है और अज्ञान के पेट में रहती है और अज्ञान के पेट में समा जाती है। और वही अज्ञान जहां उस अज्ञान का अस्तित्व नहीं है, उस ब्रह्म में उस वस्तु की क्या चर्चा। तुम्हारा हिंदू पना, मुसलमान पना, अरे नारायण, ब्राह्मण पना, सन्यासी पना, स्त्री पना, मर्द पना, ये क्या सुषुप्ति में रहता है? गाल सुषुप्ति में तो जो चीज अंधकार में लीन हो गई
अज्ञानांधकार में जो चीज लीन हो गई वो अज्ञानांधकार के अस्तित्व में भासती है भूत की तरह, निद्रा दोष से। और अज्ञानांधकार की निवृत्ति स्वयं प्रकाश सर्वभाषक स्वयं ब्रह्म। तदेव शुक्रम, शुक्रम माने द्वैत के मिश्रण से रहित। एक चीज में जब दूसरी चीज मिल जाती है तब वो शुद्ध नहीं रहता। जैसे दूध में पानी मिला देते हैं तब उसकी संज्ञा शुद्ध दूध नहीं होती है। दूध और पानी दोनों एक में मिल गया तो वो शुद्ध पानी है कि शुद्ध दूध है? न शुद्ध पानी है न शुद्ध दूध है। अब कहो कि मैं अकर्ता हूं ये वृत्ति बनी रहे, मैं दृष्टा हूं ये वृत्ति बनी रहे, मैं साक्षी हूं ये वृत्ति बनी रहे, तो मैं ब्रह्म हूं ये वृत्ति बनी रहे। अरे बाबा ये तो ऐसी है ना, ऐसी बात हुई कि सारे आकाश में उड़ने के बाद और नारायण है ना वही औसत आया जो कहते हैं बाल बच्चे डूबे क्यों, भगवान है ना। वृत्ति बनाने के लिए वेदांत नहीं है, सत्य के स्वरूप का उद्घाटन करने के लिए वेदांत है। ये सत्य है, याद रखो तो, न रखो तो, स्थिति हो तो न हो तो, वृत्ति हो तो न हो तो, निष्ठा के लिए वेदांत नहीं है, निष्ठा का बोझ उड़ा देने के लिए वेदांत है। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ नहीं होता, ब्रह्म होता है। ब्रह्मनिष्ठ तो मनुष्य होता है, ब्रह्मनिष्ठ तो जीव होता है। हाँ, ब्रह्मज्ञानी जो है वो ब्रह्मनिष्ठ नहीं होता, तो वो क्या होता है? तो ब्रह्म होता है। ब्रह्मनिष्ठ तो अंतःकरण होता होगा, है ना। यदि अंतःकरण नाम की कोई चीज है तो वो ब्रह्मनिष्ठ होता होगा। ब्रह्मज्ञ ब्रह्म होता है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं। ब्रह्मवेद ब्रह्म ही भवती, ब्रह्मवेद ब्रह्मनिष्ठो भवती। ऐसे श्रुति थोड़ी है कि जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। श्रुति ये है कि जो ब्रह्म को जान लेता है ना, वो ब्रह्म हो जाता है। अच्छा, अब ये प्रसंग फिर कल सुनो।